एक शख्स जिसका नाम उर्वा बिन मसूद था, इसे नबी अलैहिस्सलाम के पास धमकाने के लिए भेजा। उर्वा ने आकर नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके ये साथी आपको छोड़कर चले जाएंगे और अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो वापस चले जाएं। इस बात पर सहाबा को बहुत गुस्सा आया। वो इसे दिखाना चाहते थे कि हम नबी अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। थोड़ी देर बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम वजू करने लगे और आपके 1500 सहाबी आपके वजू का पानी भी जाया नहीं होने दे रहे थे। जब उर्वा ने ये देखा तो इसने वापस जाकर अबू सुफियान को ये सब बताया। इसने कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी भी बादशाह के साथियों को मोहम्मद के साथियों की तरह नहीं देखा। इनके साथी इनके वजू के पानी तक के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और जैसे ही मोहम्मद के मुंह से अल्फाज निकलते हैं ये उसे पूरा करने के लिए फौरन दौड़ते हैं। ये कभी भी मोहम्मद को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इनके साथ माहिदा कर लो। तो मुशरकीन अरब ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ डील कर ली। इस डील में कुछ शर्तें तय हुई। पहली शर्त यह कि अगर कोई शख्स मक्का छोड़कर मदीना जाएगा तो उसे वापस करना होगा, लेकिन अगर कोई शख्स मदीना छोड़कर मक्का आएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। और मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल से उम्रा कर सकते हैं और 10 साल के लिए अब कोई जंग नहीं होगी। इस डील में सारी शर्तें मुशरिकीन के हक में थी और मुसलमानों के हक में कोई शर्त भी नहीं थी। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने ये डील करने से आपको रोका, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फिर भी ये डील कर ली। लेकिन कमाल ये हुआ कि जिस शख्स ने ये मुआहिदा लिखा था इसका अपना बेटा नबी अलैहिस्सलाम के पास इस्लाम कबूल करके आ गया और आपसे कहा कि मुझे इन काफिरों के पास मत भेजें। नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की लेकिन मुआहिदा हो चुका था, इसी वजह से उसे वापस भेजना पड़ा। लेकिन कुछ टाइम बाद एक शख्स मदीना आया जिसका नाम अबू बसीर था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मुआहिदे के तहत इसे भी वापस भेज दिया और मुशरिकीन इसे वापस ले गए। लेकिन इसने रास्ते में ही इनको कत्ल कर दिया और मक्का जाने की बजाय उसने मदीना के बाहर एक जगह पर पड़ाव डाल दिया। इसके बाद जो भी लोग मक्का से इस्लाम कबूल करके आते वो वापस मक्का जाने की बजाय इसी जगह रहने लगे और कुछ ही वक्त में यहाँ अच्छी खासी आबादी हो गई। और ये वही जगह थी जहाँ से मक्का के काफिले गुजरते थे और मक्का की पूरी इकोनॉमी इन काफिलों पर डिपेंडेंट थी। फिर इन लोगों ने मक्का के काफिरों से बदला लेने के लिए इनके काफिले लूटने शुरू कर दिए, जिससे मक्का के काफिरों को बहुत नुकसान होने लगा और उन्होंने तंग आकर इस डील को खत्म कर दिया और नबी अलैहिस्सलाम से कहा